नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 का हॉल टिकट। अगर आपका जो आया है, उसमें इन 10 में से कोई एक मिस्टेक आपके हॉल टिकट में भी है, तो उसका ये सिंपल सॉल्यूशन है जो कि आपको करना होगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीद सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और वहां पर से आप उस लिंक पर क्लिक करके गाइड खरीद सकते हैं। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक एक करके सभी 10 मिस्टेक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले, अगर सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट के उस हॉल टिकट में है, वो ये है कि उनके हॉल टिकट के अंदर वो फ़ोटो नहीं लगी हुई है, जो कि बाकी स्टूडेंट्स के हॉल टिकट में है कि बाकी का स्टूडेंट्स का जब हॉल टिकट खुलता है, तो उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। लेकिन अगर आपके हॉल टिकट में फ़ोटो नहीं लगी हुई है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप खुद अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगा सकते हैं और उस पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को आप चिपका दीजिए, आपका काम भी बन जाएगा। आप इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर लेकर जाएँ अपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, ताकि आपकी पहचान हो सके कि जिस इंसान की आपने फ़ोटो उस हॉल टिकट में लगाई है, वो वही है जो कि असली में वो स्टूडेंट है, यानी कि आप। ठीक? तो अपना एग्ज़ाम सेंटर में आप अपने इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाएँ और अगर कोई ऐसा आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेकर जाएँगे तो और भी अच्छी बात होगी, जिससे कि आपकी पहचान ज़्यादा अच्छी तरीके से आप वहाँ पर दे पाएँ, अपने जो इन्विजिलेटर है और एग्ज़ाम सेंटर के जो ऑफ़िशियल है उनके सामने। दूसरा है हमारा, अगर आपके हॉल टिकट में स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कल कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया कि उनके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक इस तरीके की हुई है, ठीक? तो पहले तो आप देखिए कि आपका जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है, क्या उसमें इस तरीके की कोई मिस्टेक है या नहीं? उसके बाद देखिए कि इग्नू का एडमिशन स्टेटस होता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसका इग्नू का एडमिशन स्टेटस देखिए आप और उसमें देखिए कि क्या उसमें भी आपके नाम में या किसी चीज़ में कोई मिस्टेक है, जो कि आपके हॉल टिकट में है। अगर आपके इग्नू एडमिशन स्टेटस में सब कुछ सही है, अगर आपके इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड में सब कुछ सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर हॉल टिकट में कोई नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई भी है, तो कोई बात नहीं, आपके उसमें फ़ोटो लगी हुई होगी, आपके पास अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है, आपका नाम वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में लगा हुआ होगा, आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके हॉल टिकट में मिस्टेक जो हुई है, वो इस वजह से हुई है कि आपके इग्नू का आप इग्नू का जो आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें भी वो मिस्टेक है और आपका जो इग्नू का एडमिशन स्टेटस जहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर जो आपका डाटा दिया हुआ है, पर्सनल डाटा दिया हुआ है, उसमें भी अगर वो मिस्टेक है, तो फिर आपको उसको चेंज करवाना होगा, क्योंकि आपका जब आपका ये हॉल टिकट में तो आप एग्ज़ाम दे देंगे, क्योंकि इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड और बाकी सब चीज़ें दिखाकर। लेकिन बाद में जब आपकी मार्कशीट आएगी या डिग्री आएगी, तो उसमें इस तरीके की मिस्टेक ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको तुरंत चेंज करवा दें, ठीक? लेकिन अगर अभी हॉल टिकट में इस तरीके की छोटी-मोटी मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, वो उसको चेंज हो जाएगी। आपका इग्नू आइडेंटिटी कार्ड सही होना चाहिए, उसके ज़रिए आपको बैठने का मौका मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। अगला है शोइंग शेड्यूल ऑफ दोज़ सब्जेक्ट्स इन व्हिच यू गॉट प्रमोशन। अगर आपका जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रमोशन मिला है, उसका भी एग्ज़ाम का शेड्यूल आपके हॉल टिकट में आ रहा है, तो आप उनका एग्ज़ाम देने के लिए मत जाना। जिस भी ईयर के सब्जेक्ट्स में आपको प्रमोशन मिला है, उसके थ्योरी सब्जेक्ट्स को देने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस पर मैंने बार-बार आपको बताया है। जिन भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनके प्रमोशन में जिन सब्जेक्ट में उनको मिल चुका है, उसका हॉल टिकट में सब्जेक्ट्स का डिटेल आया हुआ है, कोई बात नहीं, उन दिन उस सब्जेक्ट को आप देने मत जाना। उसके बाद आपने दिसंबर 2022 का अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब भरा, उसमें उन सब्जेक्ट्स को भी भर दिया था जिसका आपने जून 2022 में एग्ज़ाम दिया था, कि अगर मैं उसमें फ़ेल हो गया तो क्या होगा उसके आधार पर। ठीक, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया है, लेकिन अगर आप जून 2022 का आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आप उसमें पास हो चुके हैं, लेकिन आपका जब हॉल टिकट आया तो उसमें भी उनका शेड्यूल लिखा हुआ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उनका एग्ज़ाम देने के लिए मत जाना। आपने जो भी आपका री-एवल्यूशन में रिज़ल्ट आया होगा या फिर जून 2022 में जो आपका रिज़ल्ट आया होगा, वही फाइनल माना जाएगा, आपको उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके बाद अगर आपके पास इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ठीक? पहले ये समस्या काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन अभी जो हॉल टिकट आया है उसमें इसके ऊपर एक खुद सॉल्यूशन इग्नू की तरफ से ही दे दिया गया है। अगर आपके पास इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपका जो पर्सनल कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी हुई होती है और आपका नाम भी होता है, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, या फिर आपका पैन कार्ड होता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिनमें आपकी फ़ोटो भी लगी होती है और आपका नाम डिटेल वगैरह भी होता है, तो वो लेकर भी आप जा सकते हैं, आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री मिल जाएगी।
उसके बाद है, अगर आपके 2 एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन पड़े हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है, यानी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में, तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही मॉर्निंग शिफ्ट या दोनों ही इवनिंग शिफ्ट में, तो आपको एक एग्ज़ाम स्किप करना होगा। ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि आप दोनों एग्ज़ाम को दे दें। अगर आप दोनों एग्ज़ाम को देते हैं, तो दोनों का ही रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक? उसके बाद है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर के ऊपर भी एक जो नोटिस है, इग्नू के रूल्स और रेगुलेशन में बताया गया था। पॉइंट नंबर 1 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया था कि एनरोलमेंट नंबर लिखते वक्त आंसर शीट में आप गलती करते हैं, उसको ना करें। जो 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर जिनका भी है, यानी कि जिनका 2020 में या उसके बाद एडमिशन हुआ है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर उनका आसानी से लिख लिया जाता है। लेकिन अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है और जो आपके बॉक्सेस होते हैं आंसर शीट में आपका एनरोलमेंट नंबर लिखने के लिए, वो 10 होते हैं, और आपका एनरोलमेंट नंबर है 9 डिजिट का, तो उसको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने बताया है, मान लीजिए कि आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और यहाँ पर 10 बॉक्सेस दिए आंसर शीट में। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको 10 डिजिट का बनाने के लिए पहले लगा दिया 0 और फिर 1 2 3 4 5 6, ताकि पूरे 10 डिजिट तक 10 खाने उसके भर जाए। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने गलती की है। उसकी बजाय आपको ये राइट मेथड जो है उसकी तरीके से करना है। आप लिख दीजिए आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर पहले बॉक्स से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक जो खाना बच गया, एक जो बॉक्स बच गया, उसको काट दीजिए इस तरीके से, सिंपली हो गया आपका काम। और इस तरीके से यही सही तरीका है आपका इनरोलमेंट नंबर लिखने का आपकी आंसर शीट में। उसके बाद अगर आपका हॉल टिकट नहीं आया है, आपका हॉल टिकट रिलीज ही नहीं किया गया, या फिर आपका हॉल टिकट में वो सब्जेक्ट नहीं हो रहे जो कि आपने जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, या फिर आपके हॉल टिकट में कोई और एरर है इन सब के अलावा, तो आप क्या कर सकते हैं। ये जो काम होता है हॉल टिकट का, वो देखना असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होता है, वो इस तरीके की चीजें देखता है। तो इग्नू में जो कंप्लेंट का पूरा प्रोसीजर है, उसमें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है, उनकी जो मेल आईडी है, वो इस तरीके से ये दो जो है वो दी गई हैं। आप चाहे तो इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इग्नू आईग्राम में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आपका इन तीनों में से कोई एक समस्या है तो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर।